हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर की क्लास शुरू करने वाले हैं। और ये दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर के मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें दोस्तों 1 से 15 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे प्रश्न नंबर 31 आपका सही हो जाता है तो दोस्तों सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से क्या है, टिक लगाते जाएंगे और क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31, महाद्वीपों को उनके आकार की दृष्टि से सही अवरोह क्रम में लगाइए। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो पहले उसको और फिर घटते हुए क्रम में महाद्वीप को लगाना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा, एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो आइए इन्हें समझते हैं चित्र में, मानचित्र में। तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाद उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बाद दोस्तों दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दोस्तों अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के बाद दोस्तों यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, ऐसा कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए इसे भी दोस्तों मानचित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगी सबसे ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखा होकर गुजर रही है, तो दोस्तों ऐसा एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, पनामा स्थल संधि कौन से महाद्वीप जुड़े हैं। तो दोस्तों पनामा स्थल संधि से कौन से महाद्वीप जुड़े हैं, हमें ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका और एशिया और यूरोप और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे, पनामा स्थल संधि से जुड़े हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको भी मानचित्र में, चित्र में समझ लेते हैं। दोस्तों ये वाला हो जाएगा उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, और ये जो संकरे भाग से जुड़े हैं, जिस संकरे भाग से जुड़े हैं उस भाग का नाम क्या है दोस्तों, उस स्थल संधि का नाम क्या है, पनामा स्थल संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन से स्थल संधि से जुड़े हैं, और या प्रश्न पूछा जा सकता है कि पनामा स्थल संधि से कौन से दो महाद्वीप जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 34। तो दोस्तों प्रश्न है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो दोस्तों पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत मालदीव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। तो आइए समझते हैं दोस्तों चित्र में। तो दोस्तों यह हमारा देश भारत हो जाएगा और ये श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत के बीच जो दोस्तों ये जल है, जल संधि जुड़े हैं, जल संधि से जुड़े हैं। इस जल संधि का नाम ही दोस्तों क्या है, पाक जल संधि है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों के बीच है।
तो दोस्तों बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों के बीच है? तो हमें ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, और अगला है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, और डी है दक्षिण महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच है। तो दोस्तों चित्र में समझ लेते हैं। दोस्तों ये प्रशांत महासागर हो जाएगा और इधर भी दोस्तों प्रशांत महासागर हो जाएगा, और प्रशांत महासागर दोस्तों यहाँ तक फैला है, और ऊपर ये आर्कटिक महासागर है। तो दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ही यहाँ पे क्या है? बेरिंग जल संधि है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होना है प्रश्न नंबर 36, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो प्रश्न है अटलांटिक महासागर के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के संबंध में हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर है, और दूसरे नंबर का दोस्तों अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल सही बात है, और यह अंग्रेजी के एस आकार का है, बिल्कुल एस अक्षर के आकार का है, बिल्कुल सही बात है। और अगला ऑप्शन है दोस्तों, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका है, और तथा पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन जो दोस्तों डी कथन है या ऑप्शन है विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो दोस्तों यहीं पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा है? डी है, और यहाँ पे असत्य पूछा गया था, तो दोस्तों असत्य ही सत्य हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं साथियों इसको मानचित्र में। ठीक है, तो इसको मानचित्र में ऊपर वाले में ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। तो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अफ्रीका महाद्वीप नहीं, अटलांटिक महासागर के संबंध में दोस्तों प्रश्न था। तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस आकार का है, बिल्कुल सही बात है। और इसके पश्चिम में दोस्तों, पश्चिम में कौन? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, बिल्कुल सही बात है। और पूरब में कौन है दोस्तों? पूरब में अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात है। और ये दोस्तों विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सत्य बातें हो गई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संबंध में हमें क्या करना है? असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कथन ए है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, बिल्कुल ये भी सही बात है। और अगला है दोस्तों डी है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, और बाकी तीनों बातें सही है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं दोस्तों? मानचित्र में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण में फैली है, बिल्कुल सही बात है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ये भी अफ्रीका ही महाद्वीप में है, बिल्कुल सही बात है। और अगला प्रश्न पूछा, अगला ऑप्शन था दोस्तों, अगला था, देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन कौन सा था। तो अगला कथन था दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इसी में है, बिल्कुल सही बात है। और अगला था बी है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से, बिल्कुल ये भी सही बात है। और ए था कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग क्या उत्तरी गोलार्ध में है, नहीं दक्षिणी गोलार्ध में है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समझते हैं इसको भी।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट को भी समझते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका अधिकांश भाग कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में फैला है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का शोध संस्थानों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पे क्या है, भारत के शोध संस्थानों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों ही क्या है दोस्तों, भारत के शोध संस्थान है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में ये दो ही जो शोध संस्थान है ये सक्रिय हैं, कौन से, मैत्री और भारती। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री दोस्तों वर्तमान समय में सक्रिय नहीं है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि इनकी स्थापना, तो दोस्तों स्थापना अगर बात करें दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1983 से 84 में हुई। ठीक है, 1983 से 84। और अगर मैत्री की बात करें तो मैत्री की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई। और वहीं पे अगर हम भारती की बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न में बढ़ने से पहले ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, और इस पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न है वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है 80 मीटर और 400 मीटर और 800 मीटर और 1600 मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा कि वायुमंडल कितने मीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो दोस्तों मीटर। ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको चित्र में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई दोस्तों कितनी, 13 मीटर हो जाएगी। और इसकी 50 और इसकी मध्य मंडल की 80 और आयन मंडल की दोस्तों 400। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, बहिर्मंडल की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी तल से बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी तल से बढ़ती ऊंचाई के साथ, तो दोस्तों हमें पता है कि पृथ्वी तल से जो दोस्तों बढ़ती ऊंचाई के साथ सबसे पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। तो ऊपर वाले तो दोनों ही ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। ठीक है। आइए सी को चेक कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो दोस्तों बहिर्मंडल से पहले कौन सी, आयन मंडल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों समझते हैं इसको भी चित्र में। तो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर दोस्तों ये आप घर देख रहे होंगे और ये पेड़ देख रहे होंगे और ये खेत खलियान देख रहे होंगे। तो दोस्तों पृथ्वी तल से जो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद दोस्तों मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है और आयन मंडल के बाद दोस्तों सबसे अंतिम परत कौन सी है, बहिर्मंडल है। तो दोस्तों आइए इनमें समझते हैं कि क्षोभ मंडल से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल से प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है तो क्षोभ मंडल में ही होती है। और अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें समताप मंडल से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादल विहीन परत कौन सी है या मंडल कौन सा है। तो दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों बिल्कुल भी क्या नहीं है, बादल नहीं होते हैं ये। और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों समताप मंडल पर ही कि ओजोन परत कौन से मंडल में है। तो दोस्तों ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो समताप मंडल में है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं मध्य मंडल, तो दोस्तों मध्य मंडल से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अंतरिक्ष से क्या उल्कापिंड हमारे पृथ्वी की ओर गिरते हैं तो कौन से परत पर या कौन से मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। तो दोस्तों मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी,
आयन मंडल, आयन मंडल में जो दोस्तों उपग्रह सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट यहाँ पे भेजे जाते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें बहिर्मंडल, तो दोस्तों बहिर्मंडल में जितनी भी वायुमंडल में हल्की गैसें होती है जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सभी कहाँ पे होती है दोस्तों? बहिर्मंडल में होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 41। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो दोस्तों एंडीज, यूराल, हिमालय और रॉकी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों हमें पूछा गया था रॉकी, तो रॉकी कहाँ है दोस्तों? उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एंडीज, तो ये दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और अगर हम बात करें हिमालय, तो हिमालय दोस्तों भारत और चीन को क्या करती है? अलग करती है, बीच में सीमा बनाती है। और वहीं पे दोस्तों अगर सही ऑप्शन की बात करें तो यूराल। तो दोस्तों एशिया और यूरोप के मध्य जो पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है, तो दोस्तों यूराल पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। तो साथियों प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कितनी 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% दोस्तों ऑक्सीजन है और बाकी सभी अन्य गैसें दोस्तों 1% है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब एशिया महाद्वीप हो जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा एशिया महाद्वीप और ये हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 हो गया था, 44। तो दोस्तों प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? हमें ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो अन्य महाद्वीप हैं, अन्य महाद्वीपों की तुलना में ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उनसे काफ़ी छोटा है और ये चारों ओर से समुद्र से घिरा है। तो समझ लेते हैं चित्र में। तो अन्य महाद्वीपों की तुलना में ये क्या है? क्षेत्रफल और आकार में छोटा है और ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अपना स्कोर बताएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर में भी कौन सा हिस्सा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा है? तो दोस्तों मेरियान गर्त दोस्तों प्रशांत महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं कि उसकी गहराई, तो दोस्तों उसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और साथ में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और अगर बात करें कि ये वीडियो की PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।